चूड़ियाँ नूर साहब की एक पिक्चर थी जो उन्होंने बनाई, छोटी सी पिक्चर थी, शुक्रिया भी पाकिस्तान की टाइटैनिक बन गई। शुक्रिया भी तेरा ते मेहरबानी भी तेरी, वो ऐसे कि तू मेरे प्यार का पहला तोहफा कबूल किया है। जब वो टाइटैनिक बनी तो रिटर्न्स जो आए वो इतने बड़े थे कि पाकिस्तान में लोगों की समझ में नहीं आया कि ये रिटर्न्स इतने बड़े कैसे हो गए। उसके कुछ सालों के बाद जावेद शेख साहब ने एक मूवी बनाई, ये दिल आपका हुआ, उसने भी बहुत ज़बरदस्त बिजनेस किया। वो उर्दू मूवी थी कि उसकी इनटेक जो है वो तकरीबन 7 करोड़ रुपए। चूड़ियाँ का जो फिगर है 20 करोड़ रुपए का, देयर आर ओनली 15-16 फिल्म्स who have crossed that kind of business in the whole of India, and you have only पंजाब। पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब है। तो सिनेमा गोइंग ऑडियंस तो यहाँ पर बहुत बड़ी है यार, देयर ट्रिमेंडस ऑडियंस है, बट वो दिखाओ वो ना जो वो देखना चाहती है, हम वो दिखा ही नहीं रहे, ना दिखा पा रहे हैं। अब यहाँ कोई नहीं आएगा, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, दिल तन्हाई में ढल जाएगा, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, अब यहाँ कोई बिजनेस नहीं है, पब्लिक नहीं आ रही। एक तो नंबर 1 ये है कि मूवीज़ जो हैं वो बिल्कुल होपलेस हैं। मैं कई दफ़ा आए, शर्मा स्टाफ यहाँ लेटा हुआ है सुबह के वक्त, मैं क्या बात है घर नहीं गए, क्या मैं जी घर जाएंगे झगड़ा होगा, क्या करें, पैसा ही कोई नहीं है, कहाँ क्या जाके करें। वो कहते हैं जी लाओ रोटी लाओ, बच्चों के लिए कुछ लाओ, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, क्या करें, कहाँ से लाए। 16-18-20 रुपए बस इतने बनते हैं। जब सिनेमा में कोई गाहक ही नहीं होता तो पैसे कहाँ से बनते हैं। बस ये 15-20-25 रुपए बड़ी मुश्किल से, और इस उम्मीद पे हम कर्जा ले लेके खा रहे हैं कि चलो अगली आने वाली फिल्म जो है वो अच्छी होगी। एक हद ये था मेरे ख्याल में कि 1960s में इवन एट द बेस्ट टाइम ऑफ सिनेमा 3 रुपए के सीट में से मेरे ख्याल में 8 आने जाते थे, जिसमें से 4 आने डिस्ट्रीब्यूटर को, 4 आने यानी कि एग्जीबिटर को, और 2.5 रुपए जो थे वो टैक्स में जाते थे। एंड फाइनली इन 2001 जुलाई आपके ऊपर से प्राइस कंट्रोल भी हटा दिया गया, और प्लस आपका टैक्स जो है वो इतना रीजनेबल कर दिया गया कि ऑटोमेटिकली पूरी सिनेमा की इकोनॉमिक्स चेंज हो गई पाकिस्तान में। हम सब प्लान बना के बैठ गए थे कि भाई अब हमने अपने सिनेमा जो हम 20 साल में उसको अच्छा नहीं कर सके, उसको खूबसूरत नहीं बना सके, हम सब चेंज कर देंगे। प्लान बन गए, आर्किटेक्ट से प्लान्स आ गए, सब कुछ हो गया, सब तैयारी हो गई। प्रॉब्लम कहाँ आया? 11 सितंबर जुलाई 2001 के अंदर ये आपको रिलीफ मिला, और 3 महीने के बाद, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने के बाद 11 सितंबर पाकिस्तान में केबल के लाइसेंसेस भी उसी साल में गवर्नमेंट ने इशू करने शुरू कर दिए थे, जिसकी तरफ फिल्म इंडस्ट्री इतना नहीं देख रही थी, क्योंकि वो इतना यूज्ड टू हो चुकी थी कि जी वीडियो में पायरेसी हो रही है, 20 साल से चल रही है, पायरेसी तो हो रही है ना। उन्होंने ये नहीं समझा कि यार ये कोई बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम वाज कि 20 साल से पाकिस्तान इंडस्ट्री जिन लोगों के ऊपर जो सिनेमा गोइंग ऑडियंस थी, ये वो ऑडियंस थी जो डिश VCR अफोर्ड नहीं कर सकती थी। यही 20 साल से आपको इस ऑडियंस ने आपको जिंदा रखा हुआ था। जो केबल की जो एक पेनिट्रेशन पाकिस्तान में होनी थी, लोगों ने केबल को लगाना था, हो सकता है कोई 6 महीने बाद लगाता, कोई 3 महीने बाद लगाता, कोई साल बाद लगाता,
वो 11 सितंबर की वजह से लोगों ने 1-2 महीने के अंदर सारी दुनिया ने केबल लगा ली। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। पाकिस्तान के बारे में वो हर चीज जानना चाहते थे और एक चैनल से नहीं जानना चाहते थे, 10 चैनल से जानना चाहते थे, और वो चीज केबल प्रोवाइड कर रहे थे। जब केबल घरों में आया तो एक नया डायमेंशन लोगों को नजर आया कि भाई ये तो 80 चैनल है और इसके अंदर टोटली अनसेंसर्ड चैनल चल रहे हैं। तो ये तो हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा भाई, और ये मुफ्त है। ये मुफ्त है, इसके पैसे ही नहीं, मतलब आप 100 रुपए 150 रुपए दे रहे हैं महीने का। और ये एक चीज तयशुदा है कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर पायरेसी एंड फॉर इलेजिटिमेट ब्रॉडकास्टिंग बाय 12,500 केबल ऑपरेटर्स, एंड दैट single-handedly has ruined your not only your film but also your television. सबसे पहले तो गवर्नमेंट को बहुत जरूरी है कि वो ये बंद कर दे, ये पायरेसी जो है ये बंद कर दे, और ये कॉपीराइट एक्ट को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अभी पाकिस्तान दुनिया के अंदर सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, कि पाकिस्तान का 40% शेयर है दुनिया की पायरेसी के अंदर फिल्मों की, ये सबसे बड़ा शेयर है। उसके बाद मलेशिया और चाइना है 20-20%। तो इस वक्त एनुअली 17 बिलियन रुपए की पायरेसी हो रही है आपके मुल्क में, जिसमें कॉपीराइट्स की वायलेशन की वजह से, प्लेजरिज्म की वजह से, और जिसका ना टेक्नीशियन को फायदा है, ना आर्टिस्ट को फायदा है, ना ट्रेड को फायदा, ना गवर्नमेंट्स को फायदा है। सिर्फ 3-4 ब्लैक मार्केटर्स ये कमा रहे हैं। तो अगर आप अपना उसको लीगलाइज करते हैं, लेजिटिमाइज करते हैं, तो दिस 17 बिलियन पर एनम could actually be gotten hold of by the governments and by the people and by the trade itself. आपको इतनी आदत लगा दी गई है 25 साल में इलीगल चोरी करते हुए कि अब वो चोरी चोरी नहीं रही। पब्लिक समझती है ये अब चोरी नहीं है। अगर ये चोरी होती तो इसको रोकता, कोई तो रोकता। और अगर ये आम फिर हर जगह अवेलेबल है तो ये चोरी नहीं है, ये ठीक है। इट्स लीगल and illegal. As far as it is illegal, everything is all right. The whole awam is saying, don't make it legal. The problem with the cinema owners is they are wanting it legally. If tomorrow they want it illegally, there is no problem. There is no problem. The government will be with you, the public will be with you, everybody will be with you if you want it illegally. सिनेमा बचा लेंगे, क्योंकि आज आपका सिनेमा गिर रहा है, एंड सिनेमा इज द सोर्स ऑफ द इंडस्ट्री। देखिए, फिल्म जब बनती है तो उसकी सिर्फ एक ही सोर्स है कमाने की, और वो सिनेमा की खिड़की है। जो 10 जगहों पे आप पैसा खर्च करते हैं एक फिल्म बनाने में, उसका जो रिटर्न है वो सिर्फ एक जगह से आता है, वो सिनेमा की खिड़की है। अगर आप उस सिनेमा की खिड़की को बंद कर देंगे, सब कुछ बंद। अब देखें, सिनेमा बंद हो गए, थिएटर बन रहे हैं, मार्केटें बन रही हैं, प्लाजे बन रहे हैं। ये भी बड़ा मसला है, और ये भी एक सिनेमा हॉल के लिए ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सिनेमा हॉल को आप 100 साल से पहले नहीं गिरा सकते। एक चीज नहीं है कि आपका सिनेमा बुरा है या स्टूडियो बुरा है या एक्टर बुरे हैं या मेकर हर चीज बुरी हो चुकी है। तो हर चीज को ठीक करने का आपको एक चेन बनाना पड़ेगा, लेकिन वो चेन स्टार्ट कहां से होगा? वो चेन उस वक्त स्टार्ट होगा जब बिजनेस की इकोनॉमिक्स आएगी, ऑटोमेटिकली चेन बनेगी। वो डिमांड से आएगी। डिमांड कहां से आएगी? पब्लिक से आएगी। पब्लिक क्या डिमांड करती है? किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। अब हमारे यहाँ इंडियन फिल्में मतलब आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, सवाल ही गलत है। पहली बात तो ये कि इंडियन फिल्में कहाँ नहीं चल रही, सवाल ये होना चाहिए कि मिनी स्क्रीन से लॉन्ग स्क्रीन पर चलनी चाहिए या नहीं। अब बात यह है कि हमारी जितनी ट्रेवल्स की मतलब बसेस वगैरह है, जैसे हम लाहौर से पिंडी जाते हैं तो इंडियन फिल्म देखते हुए जा रहे हैं, और हम घर में बैठे हुए हैं तो केबल वाला हमें इंडियन फिल्में दिखा रहा है। भाई जब घर मौजूद है केबल तो फायदा क्या रोकने का? इंडियन फिल्में तो आप सिनेमा में रखनी चाहिए, मुकाबला होना चाहिए। जब पाक भारत दोस्ती का बात चल रही है तो होनी चाहिए नहीं ये चीज़ तो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर केबल मौजूद है तो उसको अगर केबल खत्म करो या तो फिर रोको इंडियन फिल्म को। फायदा क्या फिल्में फिल्में लगनी चाहिए, इससे मुकाबला होता है। मैं तो यही कहता हूँ इंडियन फिल्म खुलना चाहिए,
ये तो मैं नहीं, पूरा पाकिस्तान इमाम पे, वो भी हमारे भाई है। अक्षय कुमार, मैं वो कह कि शाहरुख खान इज द बेस्ट, शाहरुख खान इज द बेस्ट। शाहरुख खान अनिल कपूर, मैंने सुनना है। अमिताभ पुराना अमिताभ आज तक मैं तो लेकिन आज तक अच्छा है। गोविंदा का डांस अच्छा है, गोविंदा का डांस अच्छा है, मजाक अच्छा है। सिनेमा को बचाना है तो इंडियन फिल्म को लाना है, सिनेमा को बचाना है तो इंडियन फिल्म को लाना है, सिनेमा को बचाना है तो इंडियन फिल्म को लाना है। हाँ, अब कितनी दें, किस तरह दें कि उसमें एक बैलेंस क्रिएट किया जाए कि आप भी को एग्जिस्ट करें और वो कंपटीशन भी क्रिएट किया जाए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री क्यों नहीं ग्रो करती, क्योंकि पॉलिटिकली सिचुएशन बड़ी खराब है। आज एक गवर्नमेंट है, कल अचानक पता चलता है वो नहीं आए और एक मौलवी की हुकूमत आ गई, और अगले दिन पता चला कि बहुत ही एक ऐसे बंदे की हुकूमत आ गई जो कि शोबिस को बहुत पसंद करता है। हर बंदे ने अपनी जो जाती पसंद है वो ठोसनी है हमारे मुल्क के ऊपर, और सबसे पहला जो अटैक होता है वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री या शोबिस के ऊपर होता है। ये लावारसों की तरफ इंडस्ट्री है। आइए मुझे बताएं, आज तक किसने इसे ऑन किया है? एक दवा सुना था गांधी जी कि ये इंडस्ट्री तस्लीम कर लिया, मगर इम्प्लीमेंट नहीं हुई। किसी ने अपना नहीं कहा कि ये हो गया, उसे कोई मराहत नहीं दी, वैसी कोई बात नहीं। भाई इसे इंडस्ट्री तस्लीम करें, हुकूमत से कुछ इंटरेस्ट ले और इसके आगे देखे कि क्या हो रहा है। अगर आप मुझसे आज पूछने जाएं कि आज जो डेटरेंट आपको पायरेसी जो मार रहा है, जिसने आपको आज तबाह कर दिया है, अगर ये ना हो तो सिनेमा से बड़ा बिजनेस नहीं है पाकिस्तान में अभी, ये इतना लुक्रेटिव है। फिल्म इज अ पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज एंड अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड इट शुड बी प्रिजर्व्ड। अब ये कह सकते हैं कि ऐसे लड़कियां तो कभी नहीं डांस करती हैं या एक आदमी 100 लोगों को नहीं मारता है, लेकिन हमारी फिल्म की लैंग्वेज में 100 लोगों को मारता है, हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और लड़कियां डांस भी करती हैं, क्योंकि कल्चर इज बोथ द रियलिटी एंड द फैंटेसी ऑफ अ पीपल। Whatever is acceptable, culture is not only what we do but also what we dream about. लेकिन पाकिस्तान से क्या इमेजेस बाहर जाते हैं? पाकिस्तान से इमेजेस वो जाते हैं कि जी यहाँ पर मुजाहरे हो रहे हैं, यहाँ पर बम फट रहे हैं, यहाँ पर लोग मर रहे हैं। उसको काउंटर करने के लिए आप एक तो जबानी कह सकते हैं, लेकिन जबानी कोई सुनेगा नहीं। दूसरा उसका एक सॉफ्ट तरीका है कि आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक कल्चर बाहर फैलाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री को मजबूत बनाएं, क्योंकि वही चीज है जो आपकी एक एम्बेसडर्स बनती हैं आपके कल्चर की। आप देख लीजिए कि जब से के सिनेमा गिरना शुरू हुए हैं, मुल्क के अंदर क्राइम बढ़ना शुरू हो गए हैं। सिनेमा जो है 3 घंटे की एक ऐसी तफरी है जिसमें हर उम्र का, हर एज का, हर कौम का आदमी आता है और उसमें इंटरटेनमेंट हासिल करता है, वो तकरीबी कार्रवाइयों से बचता है। हमारे नौजवानों में पहले जो था सिर्फ यही होता था कि हमारे जो फिल्मी हीरोज पे डिस्कस होती थी, अब ऐसी तंजीमों में चले गए लिए कि उन लोगों को कोई वक्त गुजारने के लिए जगह नहीं मिल रही थी और ऐसे माफिया की तरफ चले गए जिसकी वजह से कर वो क्राइम की तरफ चले गए। तो एक तो ज़हनी तस्कीन के लिए सिनेमा बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी तफरी तो है ही अपनी जगह पर। वैसे ही कराची में तफरी मुकाम तमाम तर बंद हो गए, फ्रेयाल से लेकर सिनेमा हॉल तक सारे बंद हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो लोग कहाँ जाएं? ड्यूटी के बाद कुछ तो चाहिए ना उसको। सिनेमा एक जगह है जहां पर हर तबके के लोग आके एक जगह बैठ के एक चीज को एंजॉय कर सकते हैं। की बात कुछ और न समझेगा। वो जो चीज है कि आपके सिनेमा घर अगर खत्म हो जाएगा, हर आदमी अगर अपने घर पे टीवी और डीवीडी और वीसीआर लगा के बैठा रहेगा, तो आपकी आपस में जो लोगों के राब्ते थे वो भी खत्म होते जाते हैं। क्योंकि यहाँ अब आप देखें हमारे माशरे में कोई जगह नहीं है जहां पर लोग आपस में मिल बैठ सकें, अगर मुख्तलिफ तबकों के खास तौर। With the romantic backgrounds of Rome and the moon-bathed Mediterranean, everything happens in